चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके एक बार फिर से क्लास 12th बायोलॉजी का मॉडल पेपर। अगर आपका मेरे प्यारे बच्चों मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है तो इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों पूरा नहीं आधा भी जरूर देख के जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर बाबू। बायोलॉजी का पूरा क्लास देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पूरे आपका बुक से चुन चुन करके, मॉडल सेट से चुन करके 70 आपके लिए मेरे प्यार चो लिया गया क्वेश्चन। ठीक है, चलेंगे शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपको एग्जाम में ऐसा ही दिखेगा। बायोलॉजी जीव विज्ञान है बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले देखेंगे एग्जाम हॉल में अगर बात करें 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है और सभी क्वेश्चन अभी फिलहाल आपका मॉडल पेपर पर बताने वाले हैं। और देखिए बाबू, पीडीएफ वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आपको नंबर यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 72 091 25 280। मात्र प्राइस का अगर बात किया जाए 399, 100% लर्निंग गारंटी। ठीक है, चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और देखेंगे, पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यार। ठीक है, चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका सजीव परजक नहीं है। अब देखिए मेरे प्यार, निम्नलिखित में से कौन सजीव परजक नहीं है। अब देखेंगे मेरे प्यार, सजीव परजक का अगर बात किया जाए, यहां पर ध्यान से समझिएगा आप लोग, सजीव परजक आपका पूछा जा रहा है कौन नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे सजीव परजक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो यहाँ पर मुर्गी जो देख रहे हैं, मुर्गी, ये आपका क्या है बाबू, ये आपका सजीव परजक नहीं है। ठीक है ना, पहला नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। और बाद बाकी सब जो देख रहे हैं, गाय, मनुष्य, बकरी, ये सब क्या है, सजीव परजक है। तमाम बच्चे याद रखेंगे, एक भी नहीं छूटेगा, पूरा क्लास देख के जाइएगा बाबू। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है किसमें बाह्य निषेचन होता है। ठीक है ना, लगाते चलेंगे मेरे प्यारे, तो सभी बच्चे आंसर दीजिएगा बाह्य निषेचन। ठीक है, लगाते चलेंगे, सभी बच्चे आंसर देगा बाह्य निषेचन आपका पूछा जा रहा है किसमें होता है। ठीक है, बाह्य निषेचन मतलब बाहर से निषेचन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों किसमें होता है, तो देखेंगे बाह्य निषेचन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो मेढक में। मेढक में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो इसमें बाह्य निषेचन होता है। मेढक जो है आपका अंडा देता है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, एक भी नहीं छूटने वाला है, पूरा क्लास देखिए बाबू। ठीक है, चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए कहता है इनमें से किसमें जल माध्यम से परागण होता है। अब देखिए कौन सा ऐसा है मेरे पास जिसमें आपका जल के माध्यम से परागण होता है। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, जल के माध्यम से आपका परागण आपका, ठीक है ना, कि पूछा जा रहा है इनमें से किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है, सॉरी निषेचन होता है। ठीक है ना, 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे जल के माध्यम से अगर बात किया जाए निषेचन का क्रिया, तो देखिए बाबू पहला में अगर आपका जो है ना, ये आपका शैवाल हो जाएगा। दूसरा में अगर बात किया जा रहा है मेरे प्यार तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। तीसरा में टेरिडोफाइटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर सभी उत्तर आपका सही है मेरे प्यार बच्चों, तमाम बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार बच्चों निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। अब चलिए यहाँ पर आपको हम थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा आप लोग दिमाग लगा करके यहाँ पर दीजिएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए उभयलिंगी पादप आपका नहीं है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब तमाम बच्चे ध्यान देगा, देखिए उभयलिंगी किसे कहते हैं। उभयलिंगी मेरे प्यार बच्चों जिसमें नर और मादा दोनों एक ही में रहता है। नर और मादा मेरे प्यार बच्चों, नर प्लस मादा जब दोनों एक ही में रहेगा ना, उसे क्या कहेंगे, उभयलिंगी कहेंगे। ठीक है ना, और जिसमें अलग अलग होता है उसे एक लिंगी। जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए पपीता में जो है ना बाबू, इसमें नर और मादा मेरे प्यार बच्चों अलग अलग होता है। ठीक है ना, चलो लगाते चलेंगे। ठीक है, हाँ सभी बच्चे लगाते चलेंगे, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, आवेग में वर्दी प्रजनन आपका होता है। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, आवेग में वर्दी प्रजनन आपका पूछा जा रहा है किसके द्वारा होता है। ठीक है ना, चलिए लगाते चलेंगे, सभी बच्चे दीजिएगा। ठीक है ना, चलेगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आवेग में वर्दी प्रजनन आपका पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होता है। ठीक है ना, 5 नंबर में चलेंगे, आंसर क्या होगा देखेंगे मेरे प्यार, आपका बुलबिल के माध्यम से। आवेग में वर्दी प्रजनन किसके माध्यम से होता है, बुलबिल के माध्यम से। तमाम बच्चे याद रखेंगे। ठीक है ना, सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। ठीक है ना, चलेंगे, कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, चले लगाते चलेंगे, सभी बच्चे दीजिएगा। ठीक है ना, हाँ चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो। ठीक है ना, देखेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा जंतु उभयलिंगी आपका नहीं है। ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी में क्या होता है बाबू, नर और मादा अलग अलग होता है, नर प्लस मादा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, नर और मादा अलग अलग होता है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। ठीक है ना, लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो। ठीक है ना, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। ठीक है,
हाँ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे शरीर के बाहर। अब देखिए शरीर के बाहर जब निषेचन होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। लेकिन अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो वो विकल्प नहीं है, तो इन विट्रो लगाइएगा, इन विट्रो। 7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर है इन विट्रो। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर कहता है वेलेस्नेरिया में किस प्रकार का परागन होता है? वेलेस्नेरिया जो है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, चलिए लगाते चलेंगे, सभी बच्चे दीजिएगा। वेलेस्नेरिया में पूछा जा रहा है किस प्रकार का परागन होता है? 8 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे वेलेस्नेरिया का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका क्या होता है? जल परागन होता है, ठीक है ना, जल परागन होता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 8 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा ऑप्शन ए, जल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जाएगा, चींटी द्वारा परागन मेरे प्यारे बच्चों इसे क्या कहते हैं? चींटी द्वारा परागन आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा, ठीक है। चींटी द्वारा परागन जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा? 9 नंबर में ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे चींटी के माध्यम से, देखेंगे आप, देखेंगे ये आपका क्या कहलाएगा, ध्यान समझेंगे। चींटी के माध्यम से जब परागन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कहलाएगा मार्मिकोफिली, मार्मिकोफिली कहलाएगा, याद रखेंगे, मार्मिकोफिली मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करेंगे, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। निषेचन क्या है? अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर में आप सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। निषेचन पूछा जा रहा है क्या है, मतलब व्हाट इज द फुल्डाइजेशन का बात रहे, ठीक है। तो निषेचन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन, ये आपका देखिए अंडा तथा न्यूक्लिक का संयोजन आपका क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। 10 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है द्विनिषेचन का खोज किया। अब देखिए द्विनिषेचन का खोज आपका किसने किया है? चलिए लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन, द्विनिषेचन का खोज जो है मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है किसने किया? तो देखेंगे द्विनिषेचन का खोज आपका नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी, नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से असत्य फल किससे बनता है? चलेंगे तमाम बच्चे दीजिएगा, लगाइए जरा मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन, असत्य फल का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों किससे बनता है? सभी बच्चे दीजिएगा असत्य फल। देखेंगे असत्य फल का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना पुष्पासन के पश्चात, किसके पश्चात मेरे प्यारे बच्चों? पुष्पासन से आपका क्या होता है? असत्य फल बनता है, ठीक है। तमाम बच्चे याद रखेंगे पुष्पासन से क्या होता है? तो असत्य फल का निर्माण होता है। तमाम बच्चे याद रखेगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला मेरे प्यारे बच्चों, और सभी बच्चे बेहतरीन तरीके से लगाते चलेंगे, ठीक है। 12 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सत्य फल का निर्माण कैसे होता है? अब देखिए वहां पर तो असत्य था, लेकिन बाबू यहाँ पर सत्य दिया गया है, तो देखेंगे सत्य फल का निर्माण अंडाशय के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? अंडाशय के माध्यम से सत्य फल का निर्माण होता है, याद रखेंगे। चिरस्थायी बाह्यदल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, चिरस्थायी बाह्यदल का अगर बात किया जाए, पूछा जा रहा है किसमें पाया जाता है? सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों चिरस्थायी बाह्यदल का अगर बात किया जाए, ये जो आपका किसमें पाया जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन, ये बैगन में पाया जाता है। किसमें? बैगन में पाया जाएगा। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए, 14 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा। अब देखिए पुष्पासन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन, किसका खाया जाता है, ठीक है। चलिए 15 में विकल्प लगाए जरा, तो देखेंगे पुष्पासन का अगर बात किया जाए ना, तो सेब का खाया जाता है। सेब का क्या खाया जाता है? पुष्पासन खाया जाता है। और यहीं पर आपको पूछ देगा लीची का क्या खाया जाता है? तो लीची का आपका मेरे प्यारे बच्चों बीज चूल खाया जाता है, ठीक है ना, बीज चूल खाया जाता है। समझ रहे ना बात को? यहाँ पर ऑप्शन क्या लगेंगे? ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में परागन पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होता है? तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। कहते हैं गेहूं में परागन पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होता है? देखिए गेहूं का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं में परागन, तो देखिए इसमें वायु के माध्यम से, वायु के माध्यम से अगर बात किया जाए, किसमें मेरे प्यारे बच्चों? गेहूं में आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? किसके माध्यम से परागन होता है? तो वायु के माध्यम से होता है। 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बाबू 17 नंबर क्वेश्चन कहता है बीजांड विकसित होकर के क्या बनाएगा? सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, बीजांड का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे, ठीक है ना, बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है, ठीक है। चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन से। देखिए बीजांड विकसित होकर जो है मेरे प्यार चो, ये आपका जो है ना बीज का निर्माण करेगा। किसका? बीज का निर्माण करेगा। बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा? तो बीज बनाएगा, याद रखेंगे सीड बनाएगा। 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे 18 नंबर में क्या लगेंगे आप लोग। देखिए जंतु कोशिका में अगर बात किया जाए नहीं पाया जाता ना, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की अगर बात किया जाए मेरे, क्लोरोप्लास्ट कल्चर होना चाहिए लेकिन नहीं दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लोरोप्लास्ट कल्चर जो है बाबू ये आपका किसमें? तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, एंट्रोप्स बिजांड आपका होता है, एनोट्रोप्स बिजांड का अगर बात किया जाए 19 नंबर, ये आपका कैसा होता है, ठीक है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन, एनोट्रोप्स बिजांड का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। एंट्रोप्स बिजांड आपका क्या होता है, उल्टा होता है। 19 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी उल्टा होता है, ठीक है। चलिए स्त्री दल चक्र पुष्प में बना है, बता जरा स्त्री दल चक्र पुष्प में आपका क्या बना है, ठीक है ना। स्त्री जल दल पुष्प का बात हो रही है मेरे प्यारे, किसका, स्त्री दल चक्र, ठीक है ना। स्त्री दल चक्र बना है, देखेंगे स्त्री दल चक्र जो है मेरे प्यारे पूछा जा रहा है किसके माध्यम से बना है, तो देखेंगे ये जो है ना पुष्प में अगर बात किया, पुष्प में मतलब फूल में बात हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मनुष्य में नहीं, फूल में बात हो रहा है, मनुष्य वाला भी आपको बताएंगे, तो सभी के माध्यम से स्टिग्मा, स्टेराइल ओवरी, तमाम यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब मनुष्य वाला आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए वेलेसनेरिया के पुष्प, देखिए वेलेसनेरिया के पुष्प आपका क्या है, वेलेसनेरिया जो है इसका पुष्प पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तमाम बच्चे देंगे 21 नंबर क्वेश्चन। वेलेसनेरिया का पुष्प आपका क्या है, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों वायु परागित हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पॉपुलेट मतलब मेरे प्यारे बच्चों एयर पॉपुलेट जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, सॉरी वाटर पॉपुलेट हो जाएगा, जल परागित है ना। 21 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी जल परागित होगा मेरे प्यारे बच्चों, वायु परागित नहीं, ठीक है ना। अब देखिए देखिए जनन अंग विकसित होते ही भ्रूणीयावस्था, देखेंगे जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीयावस्था, कौन सा भ्रूणीयावस्था में, ध्यान दीजिएगा। जनन अंग जो है मेरे प्यारे, मान लीजिए कोई भी किसी भी प्रकार का जनन अंग है, ये पूछा जा रहा है ना आपका कब विकसित मतलब कब फैलता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। और देखिए भ्रूणीयावस्था का अगर बात किया जा रहा है, ठीक है ना, तो देखेंगे ये जो आपका हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये का मेसोडर्म की अवस्था में मेरे प्यारे हो जाएगा। 22 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए ये क्वेश्चन आप किस में क्या आता है, भ्रूण के आंतरिक कोशिका समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिकाएं आपका क्या है। अब देखेंगे पूछा जा रहा है मेरे पास भ्रूण के अंतर, दिखेगा अंतर कोशिका, भ्रूण का अगर बात किया जाए, भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिकाएं पूछा जा रहा है क्या कहलाती है, ध्यान समझिएगा। विशेष यानी कि अनेक अनेक प्रकार का जो कोशिका सेल पाया जाता है, वो जो आपका क्या लगा मेरे पैरेलल आपका देखेंगे स्मेल सेल का लगा, क्या लगा देखेंगे स्टेमल सेल, ठीक है ना। याद रखिए क्वेश्चन जो है ना पूरा लॉजिक वाला चेंज क्वेश्चन है, जो आप सोच रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल चेंज क्वेश्चन लाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ये क्वेश्चन फर्टिलाइजिन प्रोटीन आपका पाया जाता है, कहता है फर्टिलाइजिन प्रोटीन आपका कहाँ पाया जाएगा, 24 नंबर में चलेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन का अगर बात किया जाए शुक्राणु के सतह पर, किस पर मेरे प्यारे बच्चों, शुक्राणु के सतह पर आपका पाया जाता है। नेक्स्ट कहता है कॉपर ल्यूक्टियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन आपका क्या है। चलिए बाबू ध्यान से दीजिएगा, कॉपर ल्यूक्टियम का अगर बात किया जाए, ठीक है, देखेंगे कॉपर ल्यूक्टियम के माध्यम से जो हार्मोन आपका स्रावित होता है ना, वो आपका कौन सा हार्मोन है। चलेंगे 25 नंबर में आंसर दीजिएगा, ये आपका प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है मेरे प्यारे जो किसके माध्यम से स्रावित होता है, तो कॉपर ल्यूक्टियम के माध्यम से। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए विकास के दरमियान एस्मेट्रोजोआ पोषण प्राप्त करता है किससे। अब चलिए बाबू विकास के दौरान अगर बात किया जाए मेरे प्यारे एस्मेट्रोजोआ पोषण प्राप्त करता है किससे करेगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। तो देखेंगे ये जो है ना स्ट्रोली कोशिका से करेगा, किससे, सटोली कोशिका से। 26 में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन है सटोली कोशिका से। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे, अब देखिएगा मेरे प्यारे जन्म पूर्व भ्रूण को जांच करने की विधि, मतलब जो है ना मान लीजिए बच्चे जो जन्म लेता है उससे पहले जो आपका जांच किया जाता है भ्रूण जांच, ये विधि का नाम पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे ये आपका जो है ना जैसे नहीं पता चल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्या होने वाला है, या बेटा होने वाला है, बेटी होने वाला है, वो सब देखेंगे। वो जांच जो है ना वो विधि क्या कहलाता है, तो देखिए एमिनियोसेटेंटिस की प्रतिक्रिया होता है जिसके माध्यम से पता चल जाता है, ठीक है ना। 27 में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। 28 देखिए कहता है जन्म नियंत्रण एक विधि है। अब बताइए जरा जन्म नियंत्रण कौन सा विधि है, 28 नंबर में चलेंगे। जन्म नियंत्रण पूछा जा रहा है कौन सा विधि है, देखेंगे जन्म नियंत्रण का अगर बात किया जाए तो IUDS हो जाएगा। जन्म नियंत्रण कौन सा विधि है, तो यह IUDS का विधि है, याद रखेंगे। 28 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है पुनेट वर्ग विकसित किया। अब देखिए पुनेट वर्ग आपका पूछा जा रहा है किसने विकसित किया, 29 में चलेंगे, ठीक है। देखिए पुनेट वर्ग का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे किसने विकसित किया था, आपका रेजी नेडल ने आपका क्या किया था मेरे प्यारे विकसित किया था। 29 में आंसर क्या लगाएंगे, उत्तर यहाँ पर सी होगा, तमाम बच्चे याद रखेंगे। अब देखिए वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब देखेंगे वंशागति का आपका जो है गुणसूत्रीय सिद्धांत आपका किसने प्रस्तावित किया, तो देखेंगे मेरे प्यारे वंशागति की अगर बात करें मेरे प्यारे गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है, तमाम बच्चे ध्यान से समझेगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर 30 नंबर। ये जो है ना आपका किसने देखेंगे दिया था, तो ये आपका दिया था मेरे प्यारे बच्चों सटन ने दिया था। 30 में आंसर क्या लगेंगे, भी सटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, दो जीन
वंशगति के लिए मेंडल ने पौधा चुना। अब देखिए 2 जीन वंशगति के लिए मेंडल साहब जो है कौन सा पौधा चुना था। चलेंगे तमाम बच्चे दीजिएगा, 2 जीन वंशगति के लिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मेंडल साहब जो है कौन सा पौधा चुना था मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखेंगे ये आपका कौन सा पौधा चुना था मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कौन सा चुना था, 31 नंबर क्वेश्चन, ये आपका चुना था मेरे प्यारे बच्चों आपका उद्यान मटर का पौधा। मटर का पौधा लगाइए, उद्यान मटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 31 में विकल्प क्या लगेंगे, सी। अब चलिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं। चलेंगे ध्यान से दीजिएगा, डीएनए का कूट क्रम पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा, सभी बच्चे आंसर दीजिए। डीएनए का कूट क्रम जो है मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। डीएनए का कूट क्रम ध्यान समझेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। डीएनए का कूट क्रम जो है मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है आपका क्या कहलाएगा, 32 नंबर। देखेंगे याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 32 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ये आपका देखेंगे एक्सॉन कहलाएगा। डीएनए का कूट क्रम क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्सॉन कहलाएगा। तमाम बच्चे क्या करना है, बिल्कुल याद रखना आप लोग को। ठीक है, कोई भी समस्या होता है तो मेरे प्यारे बच्चों संपर्क कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क करेगा, 399 में दिया जा रहा है नंबर, यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को। अनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं, अनुवंशिक कूट का अगर बात किया जाए इसमें कूट के लिए कितने शब्द होते हैं, ध्यान से दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, तो ये देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, विकल्प क्या लगाएंगे, सी। अगला क्वेश्चन कहता है अनुवंशिक कोड का अपवास सूची करता है। देखेंगे अनुवंशिक कोड का अपवास सूची क्या करता है। चलेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, अनुवंशिक कोड का अपवास सूची का अगर बात करें तो एक कोडोन के तीसरे सदस्य को करता है। किसे करता है, एक कोडोन को तीसरे सदस्य को करता है। याद रखेंगे बबुआ, यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। पूरे आपका 70 क्वेश्चन है, सभी परीक्षा के लिए संभावित है। कहता है द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम आपका क्या है। चलेंगे ध्यान से समझिएगा, 35 नंबर, द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम आपका क्या है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों द्विगुणन का अगर बात किया जाए इसमें कौन सा एंजाइम आपका प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेगा तो डीएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, डी। 35 नंबर तो यही होगा ना, कोई समस्या दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। अरे यार 35 में यही होना चाहिए। द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला है, देखेंगे एल्डोज हो जाएगा क्या, एल्डोलेज लगाइए यहाँ पर, क्षमा चाहूंगा इस क्वेश्चन में, एल्डोलेज हो जाएगा, विकल्प बी। चलिए मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है। चलिए बाबू, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण पूछा जा रहा है, 36 में चलेंगे, कौन सा है। चलेंगे मेरे प्यारे, तो मनुष्य में हिम अंधता का अगर बात किया जाता है यूवी बीटा किरण का अवशोषक, यूवी बीटा किरण का अवशोषक हो जाएगा, विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, यूवी बीटा किरण का अवशोषक। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका है किसका। चलेंगे ध्यान से समझना है बबुआ, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार किसका है, सभी बच्चे लगा दीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आंसर लगाने से ही मेरे प्यारे बच्चों तबाही मचेगा। ठीक है ना, अब देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका किसका है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए होगा ना, कोई समस्या नहीं है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों एक जाति के लिए अनुवाद, देखेंगे एक जाति के लिए अनुपात नियत आपका है। चलेंगे ध्यान समझिएगा, एक जाति के लिए कौन सा अनुपात आपका नियत है। चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों लगाए जरा 38 नंबर क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा, एक जाति के लिए कौन सा अनुपात नियत है, जल्दी से लगाए जरा 38। ये आपका कौन सा होगा, देखेंगे ए प्लस क्या होगा, सी, अब बटा क्या होगा, टी प्लस जी। याद रखेंगे, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल दिया था, बता जरा मेरे बच्चों डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल आपका किसने दिया था। तमाम बच्चे लगे जरा 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, डीएनए द्विकुंडली मॉडल आपका पूछा जरा किसने दिया था, जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों 39 नंबर में आंसर क्या होगा। तो वाटसन और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए क्रिक साहब दिया था, याद रखेंगे 39 में विकल्प क्या लगेंगे, सी। अगला देखिए, कहता मेरे प्यारे बच्चों आबादी का प्रसरण आपका निर्भर करता है। चलेंगे 40 में चलेंगे, आबादी का प्रसरण आपका किस पर निर्भर करेगा, ठीक है ना, तो देखेंगे आबादी का प्रसरण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों किस पर निर्भर करता है, तो स्थानांतरण पर। किस पर, स्थानांतरण की क्रिया पर मेरे प्यारे बच्चों। 40 में आंसर क्या लगाएंगे, तो विकल्प यहाँ पर सी होगा, स्थानांतरण की क्रिया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ना गड़बड़ दिया गया, कोई दिक्कत वाली, स्थानांतरण आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी जीव का विकास या इतिहास कहलाता है। चलिए बबुआ ध्यान समझिएगा, किसी जीव का विकास या इतिहास क्या कहलाएगा, ठीक है। देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, किसी जीव का विकास या इतिहास फाइलोजेनी कहलाएगा। बबुआ ध्यान समझिएगा, फाइलोजेनी। 41 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी, फाइलोजेनी। अब देखिए फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक आपका किसने लिखा है। चलेंगे लगाए जरा, फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक आपका किसने लिखा है,
चलिए लगाते चलेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे स्क्रीन पे बहुत ही जल्द आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, तब तक में इधर भी हम फीट फाट कर लेते हैं, तब तक उसका आंसर दीजिए आप लोग। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक आपका किसने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा तैयार रहिए आप लोग भौकाल करने के लिए। देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, ये आपका लेमार्क होगा क्या? 42 नंबर में आंसर क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए लेमार्क हो जाएगा, याद आप लोग को रख लेना। आइए बबुआ 43 नंबर पढ़िए क्या कहता है। चलेंगे पहले इसको सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद अपन यहाँ पे तबाही करेंगे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? चलिए बबुआ ध्यान समझिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्रॉसिंग ओवर जो है बाबू ध्यान समझेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन किस अवस्था में होता है? तो देखिए बबुआ क्रॉसिंग ओवर का अगर बात किया जाए ना, ये पेकिटीन का अवस्था जो होता है ना, पेकिटीन का जो अवस्था होता है इसमें आपका क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पेकिटीन की अवस्था में, ठीक है। 43 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है अनुवंशिक के जनक आपका कौन है? अनुवंशिक के जनक आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे ध्यान से दीजिएगा। अनुवंशिक के जनक आपका कौन है? सभी बच्चे लगाते चलेंगे। अनुवंशिक का जनक का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका मेंडल साहब हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। 44 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। अब देखिए डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया आपका क्या कहलाएगा? चलिए लगाते चलेंगे। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखेंगे डीएनए से जो है एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा? ठीक है, ये आपका कहलाएगा मेरे बच्चों ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। 1 मिनट बाबू रुक जाइएगा, क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रतिक्रिया 45 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका है, चलिए बाबू न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का 46 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? चलेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग आपका पूछा जा रहा है कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे संक्रमित पेयजल से जो आपका फैलता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ये आपका कौन सा रोग फैलता है, ठीक है। चलेंगे देखेंगे संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग अगर बात किया जाए 47 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड हो जाएगा। 47 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन मलेरिया रोग फैलता है, बताया जरा कैसे? मलेरिया रोग कैसे फैलता है? सभी बच्चे लगाते चलेंगे। मलेरिया रोग कैसे फैलता है? सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार से, मलेरिया रोग कैसे फैलता है? तो देखेंगे मलेरिया रोग का अगर बात किया जाए तो मादा एनोफिलिक्स मच्छर के काटने से आपका क्या होता है? मलेरिया रोग फैलता है। 48 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है सिंड्रोम का अर्थ क्या है मेरे प्यार से? सिंड्रोम का अर्थ क्या है? लगाते चलेंगे। सिंड्रोम का अर्थ आपका पूछा जा रहा है क्या है, ठीक है। तो देखेंगे लक्षण का समूह हो जाएगा, ठीक है ना। लगाते चलेंगे, चले लगाते चलेंगे। सिंड्रोम का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। चलेंगे सिंड्रोम का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान समझिएगा। तो देखेंगे ये आपका लक्षण का समूह, ठीक है ना। चलेंगे तो लक्षण का समूह हो जाएगा। देखेंगे आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, कैंसर बीमारी का उपचार आपका क्या है? लगा दीजिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, कैंसर बीमारी का उपचार आपका क्या है? चलेंगे देखेंगे कैंसर बीमारी का उपचार का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, रेडियोथेरेपी हो जाएगा। रेडियोथेरेपी 50 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? चलेंगे लगाते चलेंगे। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? सभी बच्चे छाप दीजिएगा, ठीक है ना। चलेगा, चले लगाते चलेंगे। दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी से आपका क्या होता है? दूध से दही बनता है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या? अब देखिए प्रतिजैविक आपका क्या है बबुआ? ध्यान दीजिएगा, प्रतिजैविक जो है ये पूछा जा रहा है आपका क्या है, ठीक है ना। चलेंगे चलेंगे प्रतिजैविक आपका क्या है? तो औषधियां हो जाएगा। 52 में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए औषधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या? देखेंगे किस प्रतिक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? किस प्रतिक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? समझने का प्रयास करेंगे कौन सा ऐसा प्रतिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, ठीक है। चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रतिक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? तो देखेंगे यहाँ समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा? किण्वन के माध्यम से। 53 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए।
ठीक है, चलिए लगा दीजिए मेरे प्यार चो, एक भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। मेहनत इतनी खामोशी से करिए मेरे प्यार चो, सफलता आपका शोर मचा देगा, ठीक है ना। चलेंगे, अब देखिए ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो देखेंगे क्षय रोग का अगर बात करें बाबू, ठीक है ना, 54 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे ये आपका किसके द्वारा होता है बबुआ? तो ये आपका हवा के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा? हवा के माध्यम से, ठीक है ना। चलेंगे, ऑप्शन क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त दिन उसके अलील क्या कहलाएगा? चलिए लगाते चलेंगे, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन उसके अलील क्या कहलाएगा मेरे प्यारों? तो देखेंगे अनुवंशिक अपवहन, क्या लगाएंगे यहाँ पर? सॉरी देखिए 55 है ना, तो 55 में क्या लगाएंगे? जीन कोष का लगा, क्या का लगा, ठीक है ना, जीन कोष। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार जो जीन कोष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है, क्या भ्रूणपोषीय बीज पाए जाते हैं? भ्रूणपोषीय बीज आपका किसमें पाया जाता है? 56, ठीक है ना। चलेंगे, भ्रूणपोषीय बीज आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे मेरे प्यार जो ये आपका किसमें पाया जाएगा? सभी बच्चे लगाते चलेंगे, तो ये आपका सभी हो जाएगा, अरंडी जो नारियल सभी में आपका हो जाएगा। 56 में विकल्प क्या लगेंगे? टी। 57 नंबर क्या था? यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन विषमजात प्रोटीन अभिव्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यार चो? चलिए लगाते चलेंगे, देखिए यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन विषमजात परपोषी अभिव्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? 57 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बबुआ ये जो है ना विषमजात प्रोटीन का लगा, ठीक है ना, विषमजात प्रोटीन का लगा, याद रखेंगे विषमजात प्रोटीन। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्राइजीनबॉली कृमि किस फसल को बचाता है? क्राइजीनबॉली कृमि को किस फसल से बचाता है? सभी बच्चे आंसर दीजिएगा मेरे प्यार को, ठीक है। क्राइजीनबॉली कृमि को किस फसल से बचाता है, ठीक है ना। तो देखेंगे ये आपका किससे बचाएगा? तो देखेंगे ये आपका ध्यान दीजिएगा कपास से बचाएगा। 58 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन हमारे कपास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार चो, सभी बच्चे छाप दीजिए। क्या था मेरे प्यार बच्चों? मानव प्रोटीन किस बीमारी के उपचार के लिए देखेंगे पूछा जा रहा है, प्रयोग किया जाता है। मानव प्रोटीन का अगर बात किया जाए किस बीमारी के उपचार के लिए? 59। तो देखेंगे मानव प्रोटीन का अगर बात किया जाए तो देखेंगे इफिसीमा, इफिसीमा। चलिए लगाते चलेंगे, ठीक है, इफिसीमा के लिए आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर सी। तमाम बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषक का मापक आपका क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा, ठीक है ना, ध्वनि प्रदूषक का मापक आपका पूछा जा रहा है क्या है? 60 नंबर, ठीक है। तो देखेंगे 20 से 30 डेसिबल हो जाएगा यहाँ पर बाबू, ठीक है। 60 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डेसिबल, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? सभी बच्चे लगाया जा रहा है 61 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस आपका पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है? तो देखिए ये तो हमको लग रहा है कि तमाम बच्चों को पता होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलेंगे, ठीक है, चले लगाते चलेंगे सभी बच्चे। देखेंगे आपका क्या होगा? 5 जून को। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, चलेंगे, एक जोड़े 2 लड़कियां, तीसरा संभावित शिशु होने की संभावना आपका क्या है? कौन देखेंगे होगी? जल्दी से लगा जरा। एक जोड़े को 2 लड़कियां है, एक जोड़ा को क्या है मेरे प्यार से? 2 लड़की है, संभावित शिशु होने की संभावना क्या? 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगेंगे? ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है रुधिर वर्ग बी जीनोटाइप आपका होगा, रुधिर वर्ग बी जीनोटाइप आपका क्या है? चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार से, ठीक है, सभी बच्चे दीजिएगा। चलेंगे लगाते चलिए मेरे प्यार से, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? रुधिर वर्ग बी जीनोटाइप आपका क्या है? ठीक है, 63 नंबर में। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा? BB और BO हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? चलिए लगा दीजिएगा, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है मेरे प्यार? तो देखेंगे जीन का रेगुलेशन। ओपेरॉन मॉडल का अगर बात किया जाए तो जीन का रेगुलेशन क्या प्रदर्शित करेगा? जीन का रेगुलेशन। आंसर क्या लगेंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए BDNA एक कहता है BDNA के एक पूर्ण घुमाव नाइट्रोजन बेस पेयर्स आपका कितना होता है? चलिए लगाते चलेंगे, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार से। तो देखेंगे आपका क्या होगा? 65 नंबर, कितने बेस पेयर्स हो जाएंगे? ठीक है, देखेंगे 65 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कहता है यदि भ्रूणपोष की 24, ठीक है ना, भ्रूणपोष का 24 गुणसूत्र हो तो अब देखेंगे गुणसूत्र की संख्या क्या हो। भ्रूणपोष देखेंगे, यदि भ्रूणपोष की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र होता है तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या है, ठीक है ना। ठीक है, चलेंगे देखेंगे 66 नंबर में यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या लगेंगे 8 हो जाएगा, 8 या 24 मतलब 3n होता है। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, जीवाणु जनित रोग आपका कौन है मेरे प्यारे बच्चों, लगाते चलेंगे देखेंगे जीवाणु जनित रोग आपका कौन है। 67 नंबर क्वेश्चन तो क्षय रोग हो जाएगा, क्षय रोग होगा ना, 67 में आंसर क्या लगाएंगे बी, क्षय रोग। नेक्स्ट देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों एंटमीबा इनमें से क्या है, एंटमीबा, एंटमीबा इनमें से क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। एंटमीबा का क्या होगा मेरे प्यार से ध्यान समझिएगा, एंटमीबा इनमें से क्या है। चलेंगे 68 नंबर क्वेश्चन, एंटमीबा देखेंगे क्या होगा, प्रोटोजोआ, आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए ओकोजीन के लिए उत्तरदायित्व आपका क्या है, ओकोजीन के लिए उत्तरदायित्व आपका क्या है, 69 नंबर में चलेंगे, ठीक है ना। चलेंगे ओकोजीन के लिए उत्तरदायित्व आपका क्या है 69, तो देखेंगे कैंसर हो जाएगा बबुआ, कैंसर हो जाएगा, लगाते चलेंगे, ठीक है ना। चलेंगे सभी बच्चे ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लगाते चलेंगे आप लोग आंसर, भोकाल कर दीजिए और मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल बवाल करना। ऑप्शन क्या लगेंगे, अगला क्वेश्चन इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है, डेंगू का विस्तार आपका पूछा जा रहा है किसके द्वारा होता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे डेंगू का। तो देखेंगे डेंगू जो फैलता है वो आपका मच्छर के माध्यम से फैलता है, 70 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन क्या लगेंगे भी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। लगाते चलेंगे मेरे प्यार से और देखेंगे पीडीएफ के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 399 प्राइस है। और देखेंगे रात के 8:15 में फिर से 8 बजे पक्का 8 बजे मुलाकात करेंगे आपसे हिंदी की क्लास में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।